मास्टर प्लान 2041, यमुना, झुग्गी और एनसीआर में बड़ा बदलाव। दिल्ली के शहरी परिदृश्य को नए सिरे से आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जिसमें दिल्ली मास्टर प्लान 2041 के क्रियान्वयन को लेकर गहन चर्चा की गई। इस अहम बैठक में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे। बैठक का मूल उद्देश्य राजधानी को एक सुव्यवस्थित, स्वच्छ और पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ शहर के रूप में विकसित करना था। मास्टर प्लान 2041 के अंतर्गत अनेक बड़े बदलाव पर विचार किया गया है, जिनमें यमुना नदी का पुनर्जीवन, झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों का पुनर्विकास और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के विस्तार से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। बैठक में यमुना नदी की स्थिति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। वजीराबाद से ओखला बैराज तक लगभग 22 किलोमीटर के क्षेत्र में यमुना को पुनर्जीवित करने की रणनीति पर गंभीर मंथन हुआ। यह क्षेत्र दिल्ली के पर्यावरण और सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा है, जिसे अब दोबारा जीवंत करने की योजना बनाई गई है। सरकार का फोकस यमुना की निर्मलता और अविरलता पर है। इसके लिए विकेंद्रीकृत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थापना, प्रमुख नालों की सफाई और मरम्मत तथा औद्योगिक इकाइयों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि दिल्ली की जीवन रेखा में के रूप में स्थापित हो। झुग्गी वासियों के लिए स्थायी आवास। बैठक में एक और प्रमुख मुद्दा रहा झुग्गियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए पक्के घरों की व्यवस्था करना। दिल्ली में वर्षों से झुग्गियों की बढ़ती संख्या न केवल जीवन स्तर को प्रभावित कर रही है, बल्कि शहरी सौंदर्य और संसाधनों पर भी दबाव डाल रही है। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सरकार अब स्थायी आवास योजना पर काम कर रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडी और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस दिशा में मिलकर काम करेंगे, ताकि झुग्गी वासियों को उनके अधिकारों के साथ बेहतर जीवन और सुविधाएं मिल सके। बैठक में एनसीआर के विस्तार को लेकर भी गहन चर्चा हुई। सरकार की मंशा है कि दिल्ली के आसपास के शहरों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाए, ताकि राजधानी पर जनसंख्या और संसाधनों का दबाव कम हो सके। इस रणनीति के तहत ऐसे इलाकों में निवेश बढ़ाया जाएगा जहां अब तक शहरी विकास सीमित रहा है। इससे न केवल क्षेत्रीय संतुलन बनेगा, बल्कि इन नए विकसित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी।